राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज पढ़ते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स या समस्थानिक क्या होंगे उसको ध्यान से समझना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आइसोटोप्स का या समस्थानिक का। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, तीन समस्थानिक हैं। 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। क्या क्या नाम है इनके? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। इनको जनरली ऐसे भी लिख देते हैं, वापस एक बार लिख देता हूं मैं। इसको 1H1 लिख दिया जाता है, इसको 1D2 लिख देते हैं, इसको 1T3 लिख देते हैं। नीचे एक लिखा हुआ है, ध्यान रखा मैंने आपको बता रखा कि EPZ हमेशा बराबर होगा। तो ये जो नीचे एक लिखा हुआ है ये इसका E है, ये इसका P है, ये इसका Z है। एक 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 EPZ एक हो गया। ये जो ऊपर लिखी जाती है ये 1 2 3, ये इसका भाई द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, मास नंबर है। तो मास नंबर लिख दिया अपन ने 1 2 3। फिर अपन जाते हैं A बराबर होता है P प्लस N, N बराबर हो जाएगा A माइनस P। A में से P घटा दो, A कितना है 0 आ जाएगा, यही घटा दिया करो। 1 में से 1 घटा दो 0, 2 में से 1 घटा दो 1, 3 में से 1 घटाओ 2। ये न्यूट्रॉन की संख्या आ गई है। तो ये जो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है, इस प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम में आप अगर चीजें चेक करें तो देखो, आप इलेक्ट्रॉन चेक करें, तीनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, प्रोटॉन बराबर हैं, Z बराबर है, E बराबर E है, P बराबर P है, Z बराबर Z है, A बराबर A नहीं है, N बराबर N नहीं है, न तो A बराबर है न N बराबर है। तो किसी भी एलिमेंट के ये वो परमाणु हैं जिनमें A बराबर नहीं है और N बराबर नहीं है। तो आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के क्या होंगे भाई? जिनकी A और N इक्वल नहीं हो। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। और ये जो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम है, इनका क्या डिफरेंट बताएं? A डिफरेंट है तीनों का, N डिफरेंट है तीनों का, ठीक है। तो आइसोटोप्स के लिए, समस्थानिक के लिए एक जो कंडीशन होती है वो कंडीशन ये रही भाई, A बराबर नहीं होगा, N बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर मान लूँ मैं दूसरा ले लूँ, क्लोरीन का ले लें अपन, Cl 17 17 35 37, 2 आइसोटोप्स हैं क्लोरीन की, Cl 1735, Cl 1737। EPZ 17 17 17 17 17 17। A ऊपर लिखा जाता है 35 37। EPZ बराबर है, A बराबर नहीं है। न्यूट्रॉन आप निकालेंगे, 35 में से 17 घटाओ 18, यहां घटाओ
20। ठीक है भाई, भाई निकालना चाहें आप निकालो न्यूट्रॉन की संख्या, ये आ गई 20। तो न्यूट्रॉन यहाँ आ गए 18, यहाँ आ गए 20। तो आप बताएं इन दोनों में, इन दोनों का जोड़ होता है ये, तो आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दो, 17 18 35 आ जाएगा। आप इस प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को जोड़ दो, 37 आएगा। 20 और 17 37। ए सेम नहीं है, एन सेम नहीं है, तो ये कहलाएंगे आइसोटॉप्स या समस्थानिक। तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, 2 समस्थानिक है क्लोरीन की, 1537 और 1737। ठीक है, कार्बन की बात करें, कार्बन की भी 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 समस्थानिक हैं। बारह, 13, 14। इन सब का भी आप ईपीजेड लिखें 6। ठीक है, ए लिखना चाहे ए लिख दो, 12 13 14, ये इसका 12, ये इसका 13, ये इसका 14। न्यूट्रॉन निकालना चाहे 12 में से 6 7 8, तो आप चेक करो ए बराबर नहीं है, एन बराबर नहीं है, तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं 12 13 और 14। एक एग्जांपल और ले लें अपन ऑक्सीजन का। सोलह 17 18, ईपीजेड लिख दें 8 8 8। ठीक है भाई, ए 16 17 18, एन निकालो 8 9 10, चेक करो ए बराबर नहीं है, एन बराबर नहीं है। तो ये हुए आइसोटॉप्स भाई कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 समस्थानिक हैं ऑक्सीजन की, 16 17 और 18। ऐसे ही कार्बन के 3 थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आइसोटॉप्स क्या होंगे। और देखो इन आइसोटॉप्स के अगर आप यूज की बात करें तो यूरेनियम का एक आइसोटॉप्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनमें फ्यूल के रूप में काम आता है, ईंधन के रूप में काम आता है यूरेनियम का एक आइसोटॉप्स। ठीक है, आयोडीन का एक आइसोटॉप्स गले की जो बीमारियां हैं, घेंगा जिसको बोलते हैं, उसके लिए या उसके उपचार में काम आता है आयोडीन का एक आइसोटॉप्स। कोबाल्ट का एक आइसोटॉप्स काम आता है कैंसर उपचार में, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट काम आता है। यहाँ पर जो आयोडीन की कमी से जो भी बीमारियाँ होती हैं गले में, उसमें आयोडीन का आइसोटॉप्स काम आता है। यूरेनियम का आइसोटॉप्स काम आता है न्यूक्लियर जो भट्टियाँ हैं उनमें, न्यूक्लियर रिएक्टरों में। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 18 19 20 40 40 40। ई पी जेड तीनों का बराबर नहीं है, इनका 18 है, इनका 19 है और इनका 20 है। ई बराबर ई,
नहीं है, P बराबर P नहीं है, Z बराबर Z नहीं है, यानी EPZ बराबर नहीं है इनका। लेकिन अगर आप A चेक करोगे तो A बराबर है 40 40 40, A इनका बराबर है। और जो इस कंडीशन का फॉलो करेंगे उन्हें कहा जाएगा भाई द्रव्यमान संख्या सेम है। मास नंबर या द्रव्यमान संख्या सेम है, क्या कहलाएंगे ये? आइसोबार कहलाएंगे भाई, समभारिक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दे दिया आइसोबार का, समभारिक का, कि जिनका मास नंबर या द्रव्यमान संख्या सेम हो, समभारिक या आइसोबार आप इनको बोलोगे। कंडीशन यहां लिखी हुई है। पहला एग्जाम्पल आइसोबार का, समभारिक का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन लेड का, बिस्मिथ का, 82 83 210 210। इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे, P बराबर नहीं होगा, Z बराबर नहीं होगा। चेक करते हैं, EPZ लिख दो इनका, 82 83 बराबर नहीं है भाई। A बराबर होना चाहिए, बराबर है 210 210। ठीक है, तो इनका A बराबर है, कौन सी कैटेगरी में आएंगे भाई? समभारिक या आइसो बार की कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल थर्ड देखें, हाइड्रोजन हीलियम, EPZ। A बोलो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। A क्या बताएं? सेम है। A सेम हो, आइसोबार आप इनको बोलेंगे या इनको आप समभारिक बोलेंगे। कार्बन नाइट्रोजन 6 7। EPZ देखो 6 बराबर नहीं है EPZ। A आप चेक करोगे 14 14, A सेम है। आवाज कम कर दे। A इनका सेम है, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हो गया आपके पास एग्जाम्पल चौथा भाई, समभारिक का या आइसोबार का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यहां देखो, आइसो डाइफियर, आइसोडाइफियरस। अब ये आइसोडाइफियरस होते क्या हैं? आइसोडाइफियरस की, आइसोडाइफर की अगर अपन बात करें तो आइसोडाइफर, आइसोडाइफियर्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल होता क्या भाई? अल्फा पार्टिकल होता है He+2। और हीलियम को ऐसे लिखते हैं आप, तो ये उसका Z है, ये उसका A है।
अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि ये जो पेन है, इस पेन में से अल्फा बाहर निकल गया, पेन में से एक अल्फा बाहर निकला है, एक अल्फा बाहर निकलेगा तो इसका मतलब नीचे से 2 गया, ऊपर से 4 गया। इसमें से एक अल्फा गण गया, एक अल्फा गण क्या मतलब एक He+2 गया, और एक He+2 इसमें से गया, इसका मतलब नीचे 2 कम हो जाएगा, ऊपर 4 कम हो जाएगा। ये आपके पास है X, ये Z, ये A, इसमें से एक अल्फा गया, ठीक है, नया एलिमेंट बन गया Y। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये लो, तो पहले Z था, 2 कम हो गया, Z-2, A था, 4 गया, A-4। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, सपोज ये सोडियम है 1123, इसमें से आप एक अल्फा कण निकाल दें, ठीक है, तो नीचे 11 थे, 2 गए, 9 रह गए, ऊपर 23 था, 4 गया, 19 रह गया। 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। ठीक है भाई, तो मैं यहां सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि एक अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकल जाता है तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने से Z में 2 की कमी हो जाती है, A में 4 की कमी हो जाती है भाई। ठीक है, Z में 2 की, A में 4 की कमी हो जाती है, और ये आपके पास इक्वेशन रही। अब दूसरी बात, ये सोडियम 1123 जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल देगा तो ध्यान रखना इसका आइसोडाइफेरस बन जाएगा। सोडियम 1123 जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल देगा तो क्या बन जाएगा? इसका आइसोडाइफेरस बनेगा। तो ध्यान रखना आइसोडाइफेरस बनाने के लिए एक कंडीशन ये है कि उसमें से आपको क्या बाहर निकालना पड़ेगा, बताओ? अल्फा पार्टिकल बाहर निकालना पड़ेगा। तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल लो, उसका आइसोडाइफेरस बन जाएगा। मेरे में से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो, मेरा आइसोडाइफेयर बन जाएगा। पेन में से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो, पेन का आइसोडाइफेयर बन जाएगा। इस मोबाइल में से आप एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो, इसका आइसोडाइफेयर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे बनाए जाते हैं आइसोडाइफेयर। अब एक आइसोडाइफेरस में बात कर रहा था सोडियम की, सिंपल एग्जांपल है तो सोडियम से ही समझ ले। 1123 है सपोज, आपने कहा कि इसका एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया मैंने, क्या बन गया भाई? फ्लोरीन। 9 19 19 20 21 22 23 9 और 2 11, ये बन गया। इसकी बात करें, देखो इसकी बात करें तो यहां EPZ निकालें, इसका कितना आया? 11। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं भाई, एक एग्जांपल से समझें, बाद में बाकी के खुद आपको निकालने पड़ेंगे। EPZ 11 लिख दिया, A इसका 23 लिख दिया, तो बताएं N कितना होगा? 23 में से 11 घटा लो, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें, मैं आपको क्या निकाल रहा हूं? N-P निकाल रहा हूं। तो N-P पे ऐसे निकालू मैं, 12 - 11 निकालू, कितना आ जाएगा? 1। उधर चलते हैं। EPZ 9, A कितना? 19, N कितना? 19 में से आप 9 निकालें, 10 आ जाएगा। अब आप वही N-P निकालें, तो N-P निकालोगे तो N कितना? 10, P कितना? 9, कितना आया? 1 आया। इस सोडियम का और फ्लोरीन का क्या E सेम है? नहीं। क्या P सेम है? नहीं। क्या Z सेम है? नहीं। क्या A सेम है? नहीं है। क्या न्यूट्रॉन सेम है? नहीं है। क्या N-P सेम है? यस। इसका N-P, इसका N-P सेम है, चेक कर लो।
तो आइसोडाइफियर वो होंगे, आइसोडाइफियर्स वो होंगे जिनका N-P सेम होगा। क्या होगा? N-P सेम होगा। हालांकि ये सोडियम अल्फा पार्टिकल निकालता है नहीं निकालता वो एक अलग बात है भाई। रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने आप अल्फा पार्टिकल निकालते हैं। तुम अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं, जैसे मान लो मैं ले रहा हूं यूरेनियम 92,235, ये अपने आप निकाल देगा। अल्फा एमिट कर दिया इसने, अल्फा एमिट कर दिया 2 4, नीचे 2 की कमी रह गई 90, 4 की कमी कर दो 231, 90 किसका होता भाई? थ्योरियम का। तो यूरेनियम 92,235 और थ्योरियम 90,231 आइसोडाइफियर है। थ्योरियम 90,231 में से एक अल्फा और निकाल दो, 2 कम हो गए 88, 4 कम हो गए 27, 28 29 31 227। थ्योरियम से क्या बन गया? ये रेडियम बन गया। रेडियम 88,227 से एक अल्फा और निकाल दो, क्या बन जाएगा भाई? 86 और ऊपर 23, 24 25 26 27, 86 किसका है? रेडॉन का। तो इस प्रकार से आप लगातार चलते रहो भाई। तो ये अपने आप रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो अपने आप अल्फा बीटा गामा रे एमिट करेंगे भाई। तो अगर रेडियम एक अल्फा पार्टिकल निकाल दे तो उसका आइसोडाइफियरस बन जाएगा। थ्योरियम एक अल्फा पार्टिकल निकाल दे उसका आइसोडाइफियरस बन जाएगा। यूरेनियम एक अल्फा पार्टिकल निकाल दे उसका आइसोडाइफियरस बन जाएगा। तो आइसोडाइफियरस बनता है जब उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया जाए। तो ये तो अपने आप अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं। और समझाने के लिए सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, आपको एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास Mg है 1224 और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल अपन निकाल लें, अपने आप नहीं निकालेगा ये, अपन निकाल लें। मान लो एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, एक अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद नीचे तो कितना बच जाएगा भाई? 10, ऊपर कितना बच जाएगा बताओ? 20 नियॉन। इसका EPZ चेक करें आप, 12 12 12, ए चेक करें 24 और इसका N चेक करें आप, न्यूट्रॉन चेक करोगे तो 12 आ जाएगा। अब इसका N-P निकालो, N-P कितना आएगा बताओ? 0 आएगा। इधर आ जाए, EPZ 10 10 10, ए इसका 20, N इसका 10, ठीक है। N-P कितना आएगा बताएं? 0 आएगा। N-P सेम है कि नहीं? सेम है। तो जिनका N-P सेम होगा वो आइसोडाइफियरस बोलेंगे आप उनको।